હાલમાં ચાલી રહેલા ઉનાળામાં કચ્છના મુખ્ય મથક ભુજનું મહત્તમ તાપમાન વધારે રહેતું હોય છે અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભુજ હોટસ્પોટ તરીકે પણ બહાર આવી રહ્યું છે। કોઈ સમયે 43 થી 45 ડિગ્રી સુધી પણ તાપમાન ભુજમાં નોંધાતું હોય છે। ભુજમાં મહત્તમ તાપમાન વધવાના કારણો મુખ્યત્વે શહેરીકરણ વધી રહ્યું છે, તો સાથે સાથે પ્રદૂષણ પણ વધી રહ્યું છે। તેમજ જિલ્લાના અન્ય શહેરો છે તે દરિયા વિસ્તારની નજીક છે, જેથી ત્યાંના સાપેક્ષે ભુજનું મહત્તમ તાપમાન વધારે જોવા મળી રહ્યું છે। સામાન્ય રીતે જિલ્લો મથક ભુજમાં ગરમીના દિવસોમાં મહત્તમ તાપમાનનો પારો 39 ડિગ્રીથી 44 ડિગ્રી સુધી નોંધાતો હોય છે। સવારના 9 વાગ્યાની આસપાસ જ પારો ઊંચો ચડતો જોવા મળે છે અને દિવસભર ઉકળાટ રહે છે। સાંજના 7 વાગ્યા પછી પારો નીચે ઉતરતો હોય છે અને રાત્રિના સમયે ઠંડકનો અનુભવ થાય છે। ત્યારે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રાજ્યમાં પણ ભુજનું તાપમાન સૌથી વધારે જોવા મળી રહ્યું છે અને ભુજ જાણે હોટસ્પોટ બની રહ્યું હોય તેવું વર્તાઈ રહ્યું છે। एक्चुअली अभी जो मेन रीज़न है जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है आपके वेरिएशन, अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मेनली आपके टेम्परेचर में। क्योंकि जैसे आपका नॉर्मल से टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, जैसे भुज में आपकी अर्बनाइजेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कुछ टाइम से, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो आसपास का कच्छ का एरिया उसमें उतना मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। बट भुज में क्या हो रहा है कि आपकी एक तो मतलब प्लांटेशन मतलब उतना एज कंपैरेटिवली जितनी पॉल्यूशन और ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, बट उतना मतलब प्लांटेशन वगैरह नहीं है उस रीज़न उसमें। दूसरा क्या होता है कि आपका जो और नियर बाई एरियाज़ हैं वो आपकी कोस्टल साइड में है, तो उसमें क्या होता है कि आपका उतना ह्यूमन एक्टिविटीज़ उतनी इंक्रीज़ नहीं है। तो ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट है ही साथ में, लेकिन ये कि नियर बाय जो और एरियाज़ है उनमें क्या होता है आपका कभी भी, जैसे अभी अपर लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है, तो उसमें आपके रेनफॉल के जो चांसेस होते हैं वो आसपास ज़्यादा हैं अभी कोस्टल एरिया में। उसके आसपास भुज में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो एज़ कम्पेरेटिव टू कोस्टल रीजन भुज में उतना रेनफॉल उतना नहीं जितना जैसे कच्छ में देखा गया। तो लास्ट 24 आवर्स में एक तो एरियाज़ में हुआ है, बट भुज के आसपास उतना नहीं था। तो उन एरियाज़ में क्या हो गया आपका टेम्परेचर उतना चेंज नहीं हुआ है, राइज़ नहीं हुआ है। लेकिन भुज में क्योंकि इतना रेनफॉल नहीं रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग की तरफ ही रहा है। तो कंपेरेटिव टू अदर जो प्लेसेस हैं आपका भुज में मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जा रहा है 2-3 दिन से अभी। तो ये मेन रीज़न है।